नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और मैं हाजिर हूं दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे अहम खबर, जो चीज दिन भर खबरों में छाई रही, वो थी मैगी। दिल्ली से केरल तक देश भर में मैगी पर छा गया है महासंकट। तमाम लैब्स के टेस्ट में मैगी फेल हो रही है और दिल्ली में तो 15 दिन के लिए इस पर बैन भी लग गया है। मैगी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच देश के कई हिस्सों में मैगी के विरोध में धरने प्रदर्शन हुए और जालंधर में मैगी का ऐड करने वाले अमिताभ बच्चन के पुतले भी जलाए गए। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों को धता बताते हुए शब बारात के मौके पर बाइकर्स ने जमकर स्टंट किए और जिस वजह से 2 नाबालिग लड़कों की मौत भी हो गई। एक अच्छी खबर है, देश के एक और शहर को मेट्रो का तोहफा मिल गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर जयपुर शहर को एक नई पहचान दी है। आपको बताएंगे कि कैसे मुफ्ती सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक कर रही है और साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली के संवेदनहीन अस्पताल जिन्होंने एक मासूम का इलाज करने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम खबर की, मैगी की। लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी ने मैगी को सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह बना दिया है। 15 दिन के बैन के बाद दिल्ली सरकार ने सारा मौजूदा स्टॉक हटा लेने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार नेस्ले के अधिकारियों के स्पष्टीकरण से भी नाराज दिखी है। नेस्ले के खिलाफ सरकार प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जल्द ही मामला भी दर्ज कर सकती है। 2 मिनट की मैगी पर 30 मिनट की माथापच्ची के बाद दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए बैन लगा दिया है। नेस्ले के अफसरों की बैठक के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार ने 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है। पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीरें हालात की गंभीरता खुद बयां कर रही है। अधिकारियों ने कई गोदामों में जाकर मैगी के सैंपल्स इकट्ठा किए। इन्हें तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। पंजाब हो या हरियाणा, दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह मैगी के दीवाने करोड़ों में हैं। लेकिन जैसे जैसे देश के तमाम राज्यों से मैगी को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग भी मैगी को लेकर एहतियात बरत रहे हैं। जांच का विषय में यदि सही पाया जाता है, जो कुछ जगहों पर पाया गया है, यदि जांच में सही पाया जाता है तो ये गंभीर मामला है और गंभीर मामला को देखना चाहिए। पहले हम लोगों ने FSSAI से कहा। और देखा जाए तो मैगी का सेवन सबसे ज्यादा बच्चे और युवा करते हैं और इन्हीं की सेहत से को नुकसान पहुंचाने वाली बन गई है मैगी, और जिस वजह से पूरे देश में अब इस पर संकट छा गया है। तकरीबन हर राज्य का खाद्य विभाग मैगी के नमूनों की जांच में जुटा हुआ है और कई मल्टी स्टोर चेन्स ने मैगी रखना बंद कर दिया है। मैगी में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलने के बाद उत्तराखंड में मैगी की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि लोगों की सेहत से किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तैयारी कानूनी राय के बाद अब कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी है। मैगी के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ सही है और इसको टोटली बैन किया जाना चाहिए और हम लोगों ने इस पर सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। केरल सरकार पहले ही करीब 1500 सरकारी दुकानों में मैगी की बिक्री पर बैन लगा चुकी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी मैगी के सैंपल लिए गए हैं। यानी तमाम राज्यों में मैगी के सैंपल लैब में हैं और इंतजार बस रिपोर्ट का है। यानी अगर रिपोर्ट में लेड या MSG ज्यादा मिलता है तो केरल की तरह बाकी राज्य भी मैगी के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि नूडल्स के मार्केट में मैगी की 70% हिस्सेदारी है। हम में से ज्यादातर लोग नूडल्स तो कहते ही नहीं है, मैगी कहते हैं और इस विवाद के बाद मैगी की बिक्री में काफी कमी आई है। स्वास्थ्य के लिए इसके खतरनाक होने की खबर से लोग डरे हुए हैं क्योंकि मैगी नूडल्स का स्वाद हम सबकी जबान पर चढ़ा हुआ है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाताओं ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात करने की कोशिश की और उनकी राय जानी। 100% जो हमारी सेल थी वो 50% डाउन हो चुकी है और मतलब जो स्टॉक में है वो तो अभी चल ही रहा है। नहीं, जब से खरीदना बंद कर दिया घर के लिए मैगी ले ही नहीं रहे तो क्योंकि बच्चों पे काफ़ी फर्क पड़ता है, इससे हमने ले ही नहीं रही मैगी। असमंजस में है इस टाइम पर, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को खिलाया कि नहीं खिलाया, तो मगर ले नहीं रहे, कस्टमर ले नहीं रहा इसको। नहीं, पहले मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती थी, मैं हर रोज़ खाता था, मगर जब से पता चला है कि मैगी में कुछ खराबी रहती है तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। पापा तो हर रोज़ पहले हमको मैगी खिलाते थे, लेकिन अब न्यूज़ में पढ़ा है तो अब हमें बहुत डर लगता है
अब माँ पैसे ही नहीं देती मैगी खरीदने के लिए। वो बोलते हैं अभी मैगी नहीं खरीदना चाहिए, मैगी के लिए बंद हो गया वापस। हर मतलब 100 हमारा 150 से मतलब 50% भी कम हो गया। तो साफ है लोगों के मन में खौफ बैठ गया है मैगी नूडल्स को लेकर, और तमाम राज्य सरकारों के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि आज उसके शेयर करीब 30% तक गिरे हैं। अब से कुछ देर पहले नेस्ले ने अपना जवाब भेजा और कहा कि हमारी कंपनी को अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अब तक केंद्र या राज्य सरकार के एफडीए अधिकारियों से मैगी को बाजार से हटाने का कोई निर्देश नहीं मिला है। हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के एफडीए से निर्देश मिले थे कि फरवरी 2014 में बनी मैगी को हटा लिया जाए। फरवरी 2014 में बनी मैगी नवंबर 2014 को बेस्ट बिफोर डेट तक पहुंच चुकी थी। और साथ ही इसी विवाद के बाद एक और विवाद ये खड़ा हो गया है कि क्या ऐसे सितारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की ब्रांड्स को इंडोर्स करते हैं। और जवाब में अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अभी तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है और अगर कोई नोटिस मिलता है तो सरकारी अफसरों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। एज सून एज आई विल गेट इट आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स एंड वी विल फुली कोऑपरेट विद व्हाटएवर द लॉ सेज। I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago. So I haven't been associated with the product. चलिए अभी खबर लेते हैं शब रात से जुड़ी हुई। हर साल बाइकर्स को, युवा लड़कों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो खतरनाक स्टंट्स ना करें शब रात पर, लेकिन तमाम सलाहों और हिदायतों की अनदेखी कर कल रात दिल्ली की सड़कों पर बाइक से स्टंट ने 2 नाबालिग बच्चों की जान ले ली। पहले स्टंट को लेकर जारी दिशा निर्देश और हिदायतों की अनदेखी करने वाले इन दोनों बच्चों के परिवार अब खुद को कोस रहे हैं कि अगर उन्होंने लगातार दी जा रही हिदायतों को सुना होता तो आज उनके बच्चे जीवित होते। ये जानते हुए भी कि ये स्टंट जानलेवा है, लोग इसे करने से बाज नहीं आते। शब बारात की रात दिल्ली पुलिस ने तो स्टंट करने वाले लोगों को पकड़ने के खासे इंतजाम भी किए थे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। पल भर का रोमांच 2 लड़कों के लिए जानलेवा साबित हो गया। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर स्टंट कर रहे 3 नाबालिगों में से 2 की मौत हो गई। सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ये जामा मस्जिद से वापस आ रहे थे, तो इनकी बाइक जो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर आए तो ये बाइक स्लिप कर गई। दरअसल पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में रहने वाला 14 साल का हयात और 15 साल का बिट्टू अपने दोस्त अब्दुल के साथ शब बारात की रात के बाद जामा मस्जिद से इबादत कर एक ही बाइक पर लौट रहे थे। 2 बजे के टाइम यहाँ पर 2 बजे यहाँ से निकले हैं। वापसी में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद ये वापसी आए यहाँ पर और आने के बाद रास्ते में डिवाइडर से टकरा गए। पुलिस के मुताबिक बाइक चालक हयात नाबालिग था और उसे ठीक से बाइक चलानी भी नहीं आती थी। तीनों नाबालिग लड़कों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। बाकी एक बात समझ में नहीं आती कि बाइक पर स्टंट करके कैसे कोई त्योहार मना सकता है, कैसे कोई इबादत कर सकता है। बहरहाल अगली खबर भी दिल्ली से जुड़ी है और दिल्ली के अस्पतालों और डॉक्टरों की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। मंगलवार रात एक मां अपनी 9 दिन की बच्ची को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकती रही, लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। उस माँ के दर्द को समझना मुश्किल नहीं जिसकी नन्ही सी जान जिंदगी की जंग लड़ रही हो और अस्पताल इलाज करने से मना कर दे। मंगलवार रात ये हुआ देश की राजधानी दिल्ली में, जहां एक मां अपनी बीमार बच्ची को गोद में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाती रही, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। इस मासूम के दिल में छेद है। मंगलवार शाम को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई तो मां इलाज के लिए बिटिया को लेकर होली फैमिली अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां से बच्ची को एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। उसे अलग अलग अस्पताल में भेजा गया और हर जगह से उनको वापस लौटा दिया गया। आखिरकार किसी तरह से अपोलो अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया। बच्ची अभी वेंटिलेटर पर है। बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है इसको बिल्कुल भी। क्यों, कहाँ आप लोग गए थे? हम एम्स भी गए थे, सब जगह सारे डॉक्टरों को देखे, लेकिन किसी ने नहीं। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। खबर राजस्थान से। गुलाबी नगरी जयपुर के लोग आज से मेट्रो ट्रेन का लुत्फ उठाने लगे हैं। जयपुर देश का ऐसा छठा शहर बन गया है जहां पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है। यहां मेट्रो का जो किराया है वो भी कम रखा गया है, न्यूनतम 5 रुपए और अधिकतम 20 रुपए। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की लिस्ट में जहां पर मेट्रो सर्विसेज है, उस लिस्ट में अब जयपुर का नाम भी जुड़ गया है।
देश का एक और शहर मेट्रो नेटवर्क से जुड़ गया है। गुलाबी नगरी जयपुर को मेट्रो का नया तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन मानसरोवर से चांदपौल तक 9 किलोमीटर की दूरी महज 23 मिनट में तय करेगी। सड़क से ये दूरी तय करने में करीब 1 घंटे का वक्त लग जाता है। ये अच्छा दिन है। हम लोगों ने सबने ये तय किया है आज के दिन इस ट्रेन को हमारे जयपुर की जनता को समर्पित करने का दिन है। जयपुर वासियों को दी गई एक अनुपम सौगात है। इसमें बैठ के बहुत ही अनुपम राहत महसूस हो रही है। एक दिन में मेट्रो ट्रेनें 131 फेरे लगाएंगी और करीब 70,000 यात्री सफर करेंगे। जयपुर मेट्रो विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन सेवा है जिसमें ट्रैफिक की 3 लेयर व्यवस्था है। ग्राउंड और पहली एलिवेटेड रोड पर वाहन चलेंगे और उसके ऊपर के ट्रैक पर मेट्रो चलेगी। जयपुर मेट्रो के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो ये कि यहाँ 24 मेट्रो पायलटों में से 5 महिलाएं हैं। मेट्रो का सफर करने वाला जयपुर देश का 6ठा शहर बन गया है। तो चलिए जयपुर के लोगों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो पहले बाढ़ और फिर बेमौसम बरसात से परेशान कश्मीर के किसानों के जख्मों पर मुफ्ती सरकार मरहम तो नहीं लगा पाई, उल्टा नमक छिड़क दिया। आप विश्वास करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने 47 रुपए, 94 रुपए और 100 रुपए के चेक थमा दिए हैं। सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों होती है? मुआवजे का चेक मिलने के बाद जम्मू के मड ब्लॉक के सरूरा गांव के किसान यही सोच रहे हैं, मदद न सही, कम से कम मुआवजे के नाम पर उनका मजाक तो न उड़ाती सरकार। परेशान किसान मुफ्ती सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले सितंबर आई बाढ़ में किसानों की जमीन बह गई, फसल बर्बाद हो गई। मदद की उम्मीद लगाए बैठे किसानों को जब मुआवजे का चेक मिला तो उनके होश उड़ गए। लोगों ने तो 47 रुपीज का था, किसी का 47 का है, किसी का 50 का है, तो किसी का 94 का है, 92 का है। नॉर्म्स के तहत मिल रहा है पैसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज डिफाइनिंग नथिंग। एग्रीकल्चर कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है। ये नॉर्म सेट हैं जो डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत जो नॉर्म सेट है उनके तहत पैसा दिया जा रहा है। राज्य में इस समय बीजेपी और पीडीपी की सरकार है और मुआवजे के चेकों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। किसानों के साथ स्थानीय नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। The insensitivity flows directly from the central government. Anybody out here knows that our state finances are in a total mess. देश दिन भर में अभी मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं देश दिन भर और खबर उत्तराखंड से। केदारनाथ आपदा घोटाले की नेटवर्क 18 की खबर के बाद उत्तराखंड की सियासत में बवंडर आ गया है। आपदा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी बीजेपी आक्रामक तेवर में है और उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। आपदा के दौरान अधिकारियों द्वारा खाए गए चिकन और मटन ने पहले ही सरकार का हाजमा बिगाड़ कर रख दिया है। बीजेपी आपदा घोटाले के मुद्दे पर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने सरकार पर आपदा के दौरान कफन खरीद में भी बड़े घोटाले के आरोप जड़ दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाम न लेते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के एक मंत्री ने आपदा के दौरान जमकर गुलछर्रे उड़ाए और एक विधायक का पर्स तक लेने हेलीकॉप्टर गया। अगर दोनों मामलों की सीबीआई जांच होगी तो मंत्री विधायक भी नपेंगे। इस मामले में सरकार पहले ही सीबीआई जांच से किनारा कर चुकी है, लेकिन बीजेपी सीबीआई जांच से कम पर मानने को राजी नहीं है। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां रिश्तों को तार तार कर दिया। एक पिता ने 1 साल तक अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार किया। किताबों और ग्रंथों में माँ और बाप का स्थान सर्वोपरि होता है, लेकिन जब यही पिता बेटी का शोषण करे तो क्या कहा जाए। पीलीभीत के बडवार गांव में कलयुगी बाप ने धमकाकर 1 साल तक अपनी सगी बेटी का बलात्कार किया। आरोपी बाबूराम खेत में काम करने के बहाने अपनी 18 साल की बेटी को खेत ले जाता और जबरन उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। पीड़ित लड़की ने इस बात की शिकायत अपने सौतेले भाई से की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। 1 साल शिकार करते थे तो मारते थे, कहते थे जी मार डालूंगा। फिर क्या कहते हैं मुझे जो इजाजत करते थे तो मैंने कल शिकायत कर दी। उससे संबंध था मेरा 1 साल। अच्छा, ऐसी कभी कभार एक बलात्कार करते हैं। ये अपने लड़की के साथ जो है लगातार पिछले 1 साल से शारीरिक शोषण करता रहा है।
वहीं पीड़िता को जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वाकई समझ नहीं आता कि ऐसी खबरें देखने के बाद दुख प्रकट करें या गुस्सा जाहिर करें। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक लड़के और एक लड़की की लाश पेड़ पर लटकी मिली। लखीमपुर खीरी के ईसानगर इलाके में हड़कंप मचा है। लोग सकते में हैं। सुबह लोगों की नींद एक बुरी खबर के साथ खुली। रामपुरवा गांव के एक बाग में एक पेड़ से लड़के और लड़के की लटकी लाश मिली। बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग जाति के थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़के करीब 18 साल और लड़का 20 साल का बताया जा रहा है। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। परिवार ने जबरन लड़की की शादी भी तय कर दी। 2 दिन बाद बारात भी आने वाली थी। लड़की तमोरी जाति की थी तो वहीं लड़का राजपूत। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। दोनों के शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया है। और भारत के एकमात्र टाइगॉन सिम्बा की आज जयपुर के रेस्क्यू सेंटर में मौत हो गई। कुदरत के ऐसे अजूबे कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि टाइगॉन की मां शेरनी और पिता एक बाघ था। लंबे अरसे से एक गुमनाम जिंदगी जीने के बाद कैंसर के कारण सिम्बा की मौत हो गई। जयपुर रेस्क्यू सेंटर का दुर्लभ जीव टाइगोन अब इस दुनिया में नहीं है। 12 साल तक गुमनामी की जिंदगी जीने के बाद टाइगोन इस दुनिया से विदा हो गया। फाइब्रोसार्कोमा कैंसर से पीड़ित सिम्बा को बचाया नहीं जा सका। 17 साल का टाइगोन सिम्बा नाहरगढ़ रेस्क्यू में करीब 12 साल रहा, लेकिन जनता इसे देख नहीं सकती थी, क्योंकि जिस सर्कस से शेर और बाघ छुड़ाए गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जब शेर और बाघों के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है तो वन विभाग भी किसी का प्रदर्शन न करे। सिम्बा का जन्म एम्पायर सर्कस में हुआ था, जहां इसके पिता टाइगर और माता लायनेस को एक साथ रखा जाता था। हालांकि ऐसा करना गैर कानूनी है, क्योंकि मिश्रित प्रजाति की इस तरह की संतति न तो नर होती है और न ही मादा। इसी कारण जयपुर रेस्क्यू सेंटर के टाइगोन सिम्बा को हमेशा तन्हा जिंदगी जीनी पड़ी, क्योंकि एक तो वो खुद लिंग निरपेक्ष था और उसके जैसा कोई दूसरा जीव पूरे भारत में ही नहीं था। चलिए, तो इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलूंगी स्पेशल रिपोर्ट में।